हेलो दोस्तों, पंकज कुमार IT यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम मैथ की क्लास हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज ये फोर्थ क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लासेस कर चुके हैं और सिंपल इंटरेस्ट का आज पार्ट 2 है। तो दोस्तों, हमने कल की वीडियो में कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, ये वाला 10वां नंबर का मैंने होमवर्क दिया था। तो चलिए आज हम इसको थोड़ा सा पहले हम इससे सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अगली स्लाइड पर आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं ये इरेज कर देता हूँ। अच्छा, ये सेव है इसलिए नहीं मिटेगा। तो चलिए हम ये क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, मनोज ने 29,400 रुपये 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर जमा करे थे। तो 29,400 रुपये जो हमारा मूलधन रहेगा, तो मैं साइड में लिख देता हूँ। मूलधन को हम पी से प्रिंसिपल से डिनोट करते हैं। तो 29,400 मूलधन हो गया। टाइम कितना, 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष। और 6 वर्ष के बाद उसे 4200 रुपये ब्याज प्राप्त हुए। तो दोस्तों, जो हमारा इंटरेस्ट है वह कितना मिला, 4200। वार्षिक ब्याज की दर दर बतानी है, इसमें कितने रेट पर उसकी ब्याज मिली है, तो इसमें रेट निकालना है। सिंपल मैंने एक फार्मूला बताया था, PRT यानी प्रिंसिपल मूलधन। तो मूलधन सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, मूलधन रेट, रेट हमें निकालना है, और टाइम, टाइम हमारा 6 वर्ष है, यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। अब ये जो कि फॉर्मूला है PRT, ये इंटरेस्ट का है। तो हमें इंटरेस्ट कितना मिला है, 4200 रुपये इंटरेस्ट मिला है। तो 4200 हम लिख देते हैं। तो सभी को हम काटा काटा पीटी कर लेते हैं एक बार। ये 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट देंगे, और 6 से 42 को 7 बार, और 7 से ये 7 दूनी 7 चौक 28, ये 42 बार कट जाएगा। और अभी 2 से 42 21 बार कट जाएगा, और 50 बार। तो हमारा ओवरऑल निकल के आएगा 21 इंटू आर 50 बट्टे यहाँ पे जीरो रह जाएगा। तो 50 को हम यहाँ लेके जाते हैं, तो यहाँ पे इसको आर को यहीं रहने देंगे। 50 को मैं यहाँ लेके जाता हूँ, यहाँ से हटा के, और 21 को इसके डिवाइड में लेके जाता हूँ। तो ये कितना आ गया, आर बराबर 50/21। तो कौन सा ऑप्शन 50/21 है। अगर आप इनको टुकड़ों में तोड़ोगे तो इनका 2 सही 8/21 ये ब्याज बनेगी, सॉरी जो कि वार्षिक दर बनेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप में से जिन जिन का ऑप्शन नंबर ए आया है उनका बिल्कुल करेक्ट निकल कर आया है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है, सुमित अपने दोस्तों राहुल को 6% प्रति वार्षिक दर से 7500 रुपये उधार देता है। 7500 रुपये उधार देता है, यानी 7500 क्या हो गया, इसका मूलधन हो गया। दोस्तों, अपने साथ में कॉपी पेन जरूर लेके रखिए और साथ के साथ सॉल्व करते रहिए। और ये 6% तो प्रति वर्ष है, यानी ये क्या है, रेट हो गई। 6% हमारी रेट हो गई। यदि राहुल उधार 8 वर्ष बाद चुकाता है, 8 वर्ष ये हमारा टाइम हो गया, 8 वर्ष के लिए लिया गया है। 8 वर्ष बाद अपना उधार चुकाएगा, तो साधारण ब्याज कितना होगा। तो इंटरेस्ट इसमें निकालना है। इंटरेस्ट हमारा कितना बनेगा, तो सिंपल फॉर्मूला क्या बताया था, PRT वाला। PRT यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है हमारा 7500 इंटू रेट हमारा 6% है, टाइम 8 वर्ष है। प्रिंसिपल हमें इंटरेस्ट यानी हमें निकालना है, इंटरेस्ट को निकालना है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये इससे जाएगा, और 8×6=48। तो मैं एक बार इसे अपने कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेता हूँ ताकि टाइम थोड़ा कम लगे। आप भी अपनी रफ कॉपी पेन साथ में लेके चलिएगा ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इन सभी को मैं गुना कर लेता हूँ एक बार। गुना करने पे लगभग 3600 निकल कर आएगा। 8×6=48 हो गया, 48 × 75 3600 आंसर निकल कर आएगा। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वह कितना निकल आएगा, 3600 रुपये। तो 3600 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
बिलाल एक साहूकार से 5,000 रुपये का उधार लेता है। तो 5,000 रुपये जो उधार ले रहा है, 5,000 क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल हो गया। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कोई भी आपको पी ऐसे करके मैं सभी क्वेश्चनों में नहीं लिखने वाला हूँ। हम जितना हो सके कम से कम टाइम का उपयोग करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएं। तो डायरेक्ट लिखते चलिए। प्रिंसिपल कितना हो गया, 5,000 हो गया, यानी पी इंटू 3 वर्षों के लिए उधार लेता है यदि साहूकार 8% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से जोड़ता है। 8% की दर से जोड़ता है तो 8% क्या हो गया हमारा, रेट हो गया। टाइम 3 वर्षों के लिए ले रहा है, 3 वर्षों के लिए। तो अभी इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से डबल जीरो काट देंगे और 8 × 24, 24 × 5 = 120। तो 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 120 1200, 1200 राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक जीरो बचता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विजन बाइक खरीदने के लिए बैंक से 50,000 का लोन लेता है। बैंक 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर लोन देती है, ब्याज जोड़ती है। तो बताइए विजन को 2 वर्षों के बाद कितनी धनराशि चुकानी पड़ेगी। अब देखिए होता क्या है, जब कोई भी लोन लिया जाता है तो वैसे तो वह साधारण ब्याज में जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जोड़ता है, लेकिन बैंक का अगर साधारण ब्याज आए तो वह नॉर्मल तरीके से ही होगा। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे साधारण ब्याज बोला गया है क्योंकि बैंक के जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वह साधारण वो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे जाता है, ज़्यादा आते हैं। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है वहाँ पे साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अभी हम साधारण ब्याज की कर रहे हैं, इसलिए साधारण ब्याज का सॉल्व करना है। तो कितना दिया है, प्रिंसिपल हमारा 50,000 रुपये का अमाउंट है, 50,000 प्रिंसिपल हो गया इंटू 6% की दर दी गई है। 6% वार्षिक दर है, कितने समय के लिए, 2 वर्षों के लिए। तो 2 वर्षों के लिए लिया गया है। तो चलिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे काट देते हैं और 6 दूनी 12, 12 × 5 = 60। तो ये आई थिंक इसका ऑप्शन गलत है, मैं एक बार देख लेता हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हम पहले इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 6 दूनी 12, 12 × 5 = 60। तो ये हो गया हमारा 6,000 रुपये, ये ब्याज निकल कर आया है दोस्तों, 6,000 रुपये जो कि इंटरेस्ट निकल कर आया है। 50,000 का लोन लेता है, साधारण ब्याज जोड़ता है। तो बताइए विजन का 2 वर्ष बाद कितनी। दोस्तों इसमें शायद ऑप्शन गलत है, इसलिए यहाँ पे 6,000 इसमें नहीं, सॉरी, इसमें आप इसमें बोला गया है कि कितनी धनराशि चुकानी पड़ेगी, टोटल कितनी चुकानी पड़ेगी। तो इसमें 50,000 का तो लोन लिया है, 50,000 हमारा लोन हो गया, प्लस में 6,000 रुपये इंटरेस्ट भी चुकाएगा, भाई 6,000 रुपये इंटरेस्ट भी तो चुकाएगा। तो इसलिए टोटल कितना हो गया, 56,000, 56,000 वह लास्ट में चुकाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें लास्ट में बोला गया है कि 2 वर्षों के बाद उसे कितनी धनराशि चुकानी पड़ेगी। अगर ये बोला गया होता कि 2 वर्षों के बाद कितना ब्याज देना पड़ेगा तो हम 6,000 आंसर दे सकते थे, क्योंकि 6,000 फिर उसका ब्याज हो जाता। तो इसलिए अगर अब हमसे पूछा गया कि कितनी टोटल धनराशि चुकानी पड़ेगी, तो 50,000 उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी देना पड़ेगा और प्लस में 6,000 रुपये आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो इस तरीके से टोटल आंसर 56,000 रुपये निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोतीलाल 3 वर्षों के लिए 10,000 एक साहूकार से उधार लेता है। यदि साहूकार 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज जोड़े तो 3 वर्ष बाद मोतीलाल कुल कितने रुपए साहूकार को देगा। दोस्तों इसमें भी थोड़ा आपको घुमा दिया गया है, माइंड का खेल है, कुछ नहीं है। लास्ट में इसमें पूछा है कि कुल कितने रुपए साहूकार को देगा, ये आपको ध्यान रखना है। जिस तरीके से अभी बैंक वाले में पूछे गए थे कुल धनराशि कितनी चुकानी पड़ेगी, इसलिए इसमें भी टोटल बताना है। 10,000 भी देगा और साथ में ब्याज भी देगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका मूलधन लिख लेता हूँ। मूलधन कितना है हमारे पास, 10,000 रुपये। रेट कितनी है, रेट हमारे 8% का रेट दिया हुआ है, 8% लिख लेता हूँ। और हमारा जो 3 वर्षों का टाइम दिया गया है, तो 8 × 24, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, 2,400 रुपये
ब्याज हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ ब्याज 2400 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज हमें 2400 चुकाने पड़ेंगे प्लस 10,000 हमें मूलधन चुकाना पड़ेगा। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गया हमारा 12,400 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जामिल खेती के लिए 10,000 रुपये बैंक से लोन लेता है। बैंक की वार्षिक ब्याज दर 6% है और जामिल 9 महीने में लोन चुकाना चाहता है, तो बैंक उसे कितना ब्याज लेगा? तो दोस्तों 9 महीने के लिए चुकाना है। अभी इसमें टाइम कितना दिया हमें? 9 मंथ। तो 9 महीने के लिए ही जो कि लोन लेना चाहता है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले तो हम मूलधन जो है हमारा उतना ही लिखेंगे जितना दिया है 10,000। रेट कितना दिया है? 6%। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जो हमारा जो कि टाइम लिखना है, टाइम हमेशा आपको ध्यान होगा हम साल में लिखते हैं, हम हमेशा टाइम को वर्ष में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे महीने के लिए दिया गया है। तो एक महीने में 12 महीने होते हैं, तो 9/12, तो ये पूरे साल का डाटा बन जाता है। क्योंकि एक महीने में 12 महीने, एक साल में, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, लेकिन हमें 9 महीने के लिए निकालना है, तो 9/12 हमें लिखना पड़ेगा। इस तरीके से कोई कितने भी महीनों का पूछे, अगर 3 महीनों का पूछे तो 3/12, जैसे हम 1/4 भी लिख सकते हैं, 5/12, 6/12। 12 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल इतना ही करना है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो लैंग्वेज है इसकी चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें 9 महीने के लिए पूछा गया है। आप डायरेक्टली 9 नहीं लिख सकते, 9 लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए 9/12 लिखना होगा। तो इसे 2 जीरो से 2 जीरो को हम कट कर लेते हैं। 6 से 12 2 बार जाएगा और 900/2, यानी 450 रुपये ब्याज 9 महीने का उसे देना होगा। तो 450, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुभम 18 महीनों के लिए एक साहूकार 2,000 रुपये उधार लेता है। 2,000 रुपये उधार लेगा, कितनी रेट पर लेगा? 6% वार्षिक दर पर। अब 18 महीने के लिए, तो महीने की बात की गई है तो 18/12, सेम वही है, महीनों की बात की गई है तो बट्टे में 12 करेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो 2 जीरो से हम पहले 2 जीरो को यहाँ पे कट कर लेते हैं ताकि हमारा आसान हो जाए। तो 6 से एक बार, 6 दूनी 12, और 2 से 2 नाम 18, तो ये 9 दूनी 18। 180 रुपये हमारा इंटरेस्ट निकल कर आएगा, 180 रुपये इंटरेस्ट निकल कर आएगा। तो अभी इसमें पूछा गया है कि ब्याज को जोड़े तो शुभम को कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे? 2,000 तो वो देगा ही देगा, एक्स्ट्रा कितने देगा? 180 रुपये, क्योंकि हमारा ब्याज निकल कर आया है कितना? 180 रुपये ब्याज हमारा निकल कर आया है। तो 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विजय 4800 का उधार चमन लाल से लेता है। ब्याज की दर इसमें 10% दी गई है, और जो कि लेकिन विजय 120 बाद ही उधार चुकाने को आता है। तो याद करेंगे विजय ने ब्याज के स्वरूप कितना अतिरिक्त धन चुकाया? ये 120 दिन है, 120 दिन है, 120 दिन। इसे हम दिन में कन्वर्ट कर लेते हैं, महीनों में कर लेते हैं, तो कितना बनेगा? 4 महीने, 4 महीने, 4 महीने बाद ही चुका देता है वह। तो 4800 रुपये हमारा जो कि मूलधन रहेगा, जो चमन लाल से वह लेता है 10% का वार्षिक दर। अब 10% को मैं 1/10 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मान लीजिए ऊपर में 10 लिखता हूँ, नीचे 10, तो जीरो जीरो से कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/10 ही बचता है। कितने दिनों के लिए? 4 महीने के लिए, 4/12, 4 4 4 ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो अभी इतना काट लिया हमने, तो एक बार रिसीव करते हैं। 1,600 रुपये निकल कर आएगा।
सॉरी 16 से नहीं 160 निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी कटेगा, तो जीरो से जीरो भी कट गए तो 160 रुपये निकल कर आएगा, 160 रुपये लगभग निकल कर आएगा। तो अब इसमें पूछा है ज्ञात करें कि विजय ने ब्याज के स्वरूप कितने अतिरिक्त धन चुकाया। ब्याज के स्वरूप तो कितना उसने 160 रुपये, 160 किसके नज़दीक है, 157 के नज़दीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शन में जब बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर ना मिले तो उसके जो भी नज़दीक का ऑप्शन रहेगा, जितना भी नज़दीक का ऑप्शन रहेगा वो आपको राइट आंसर लेना है। जितना भी नज़दीक का ऑप्शन रहेगा तो वो राइट आंसर लेना है। तो ध्यान रहे इतना आपको, लगभग 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 ये लगभग है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, ऑप्शन में लगभग है, ये सारे लगभग हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस ब्याज दर से 100 की राशि 200 हो जाएगी यदि समय 10 वर्ष हो। तो 100 की राशि यानी पी हमारा 100 है, रेट निकालना है, रेट पूछा गया है किस वर्ष ब्याज दर से, और हमारा टाइम हो जाएगा कितना, 10 वर्ष, और इंटरेस्ट इन्होंने ब्याज दिया हुआ है 200 हमारा टोटल है, तो ब्याज हमारा 100 बचेगा, क्योंकि इसने इन्होंने बोला है कि 10 वर्ष बाद में 200 हो जाएगी। तो 200 कब होगी, तो 200 10 वर्ष बाद होगी, 100 तो उसमें पहले से ही है ना, तो मतलब 100 उसका ब्याज बढ़ेगा। तो एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, इंटरेस्ट बराबर, इंटरेस्ट हमारा 100 है, प्रिंसिपल 100 है, रेट निकालना है 10 साल के लिए निकालना है। 100 से 100 को काट देते हैं, 10 से 10 काट देते हैं, तो आर बराबर कितना बचेगा, 10%, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसमें टाइम की बचत करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें जिसमें 5,000 रुपये की राशि 5 साल में 8,000 रुपये हो जाती है। अब 5,000 की राशि है, 5,000 की राशि हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, जो कि 8 साल में, यहाँ लिख देता हूँ 5,000 हमारा मूलधन है, रेट हमें ज्ञात करना है, टाइम हमें 5 वर्ष दिया गया है। अब 5,000 राशि 8,000 हो रही है, तो उसमें ब्याज कितना जुड़ रहा है, 3,000 ही तो ब्याज जुड़ेगा, 3,000 में ब्याज में लिख देता हूँ। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, सॉल्व कर लेना है। 3 जीरो से पहले यहाँ पे 3 जीरो को कट कर लेते हैं, और 5 पंजे 25, तो ये हो जाएगा, 100 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 300/25, तो 5 से अभी कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 60 बार, और 5 से 12 बार, तो 12% निकल कर आएगा, रेट बराबर 12%, तो 12% रेट निकल कर आएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ, अगर आपको लगे कि आपका आंसर गलत है तो आप इसे चेक भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने आर निकाल लिया 12%, तो हम इसे कैसे चेक करेंगे, अब यहाँ पे हम मान लीजिए इंटरेस्ट को नहीं लेंगे, भाई मूलधन हमारा 5,000 है, अब हम आर को जो हमने निकाला है उसे लेके देखते हैं, तो 12% जो कि आर हमारा निकल 12%, 12/100 5 वर्षों में, अगर ये निकल कर 3,000 आ गया, क्योंकि हमारा जो इसमें इंटरेस्ट है वह 3,000 ही तो है, जो हमारा 8,000 है, 8,000 में 5,000 तो मूलधन हो गया, 3,000 इंटरेस्ट हो गया, तो 3,000 अगर इनका निकल कर आ जाएगा तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करके एक बार देखते हैं, वेरीफाई करके, 0 से 0, और 12 पंजे 60, और 6 पंजे 30, यानी 3,000 हमारा निकल कर आया, तो 3,000 ही हमारा इसमें क्वेश्चन में दिया गया, तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही इंटरेस्ट निकल कर आया है, तो हमने जो इसकी रेट निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है, तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आपने सही निकाला है, इसके ये चेक कब करना है, ये चेक वेरीफाई तब करना है जब आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही हो, आपकी कैलकुलेशन में मान लीजिए आपको लगता है कि मेरी कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो गई है, तो पूरा कैलकुलेशन करने की बजाय आप थोड़ा सा यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए, बस सिंपल इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, उस टाइम पे आपको वेरीफाई करना है, बाकी इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इसे 9वें क्वेश्चन के हिसाब से 12% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
तो 50,000 की राशि कितने वर्ष में 80,000 हो जाएगी यदि वह 6% की वार्षिक दर से बढ़े। अब इसमें टाइम निकालना है। तो सबसे पहले तो हम पी यानी प्रिंसिपल कितना है 50,000, आर रेट कितनी दिए हुए है 6%, टाइम निकालना है। अब ध्यान दीजिए 50,000 की धनराशि है 80,000 हो रही है, तो इंटरेस्ट कितना है ब्याज कितना है सोच के देखिए ब्याज कितना है 30,000 रुपये। भाई 50,000 की धनराशि 80,000 हो रही है तो 30,000 ब्याज ही तो हो गया, तो 30,000 ब्याज हो गया। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये बिल्कुल पूरा का पूरा इससे कट जाएगा और 3 से एक बार 3 3 3 दूनी 6 और 2 से 50 बार और 5 से 10 बार, तो टाइम टोटल 10 वर्ष निकल कर आएगा। आप एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप अपनी रफ कॉपी पे कैलकुलेशन करके देख लीजिए। टाइम बराबर 10 वर्ष निकल कर आएगा, तो 10 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूरज 8500 का उधार पूनम से लेता है तथा 3 वर्ष बाद वह पूनम को मूलधन से 5100 रुपये अधिक भुगतान करता है, तो ज्ञात करें कि पूनम ने किस वार्षिक दर से साधारण ब्याज लिए थे। दोस्तों इसको मैं बता देता हूँ कि ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो ये आपको सॉल्व करने हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है। कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है कि सर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये है और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये है। तो इन दोनों का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है। आपको बस सिंपल लैंग्वेज पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। सेकंड है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए, ये भी आपको करना है। देना बैंक का ब्याज दर 5% वार्षिक रूप से है। एक आदमी 3,000 रुपये जमा कराता है और उससे 1,200 रुपये ब्याज प्राप्त करता है, तो बताइए उसकी पूंजी को कितने समय के लिए बैंक में रखा गया। इजी क्वेश्चन है, आपको ये भी होमवर्क में कर लेना है, कल हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। आप थोड़ा सा भी अपना टाइम वेस्ट ना करें और जो भी मैं वीडियो कर रहा हूँ उन अपलोड करता हूँ उन सभी को रेगुलरली चेकआउट करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसमें नीचे प्लेलिस्ट दी गई है, आप मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।